अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये क्या मजाक है। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और आप अभी तक अपने कामों में बिजी हैं। अपने काम रखें थोड़ी देर के लिए साइड पे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में है कुछ ख़ास बात। ख़ास बात? क्या ख़ास बात है जी? जी हाँ, वही ख़ास बात जो किसी और में कहा। ये क्या बात है, आप कोई इश्तिहारात डिस्कस करने लगे हैं? ओ यार, इश्तिहारों की बात तो छोड़ दें आप। अब तो फेसबुक पे ऐसे ऐसे इश्तिहार आने लग गए हैं, जैसे कि अपना लाइफ गार्ड साबन, नरगस की क्रीम और ऊपर से बाट के मुर्ग छोले। अब तो ये इश्तिहार देख देख के ना एडवर्टाइजिंग से दिल ही उतर गया हुआ। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, कुछ दिनों में बल्कि आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे जाएं, आपको ऐसे इश्तिहारात देखने को मिलते हैं कि जिसको देख के आपका दिल करता है दीवार में टक्कर मार दें। नहीं, अब देखने वाले का क्या कसूर है? उससे बेहतर है उनको किस अजियत से गुजरना पड़ता है, उससे बेहतर है बंदा शेख रशीद साहब की तकरीर ही सुन ले टीवी पे बैठ के। वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि जितने भी, मैं तो पैथेटिक एडवर्टाइजिंग कहूँगा कि इस तरह के जो इश्तिहार आते हैं, उसमें जो मालकान होते हैं बिज़नेस के, उनके आइडियाज़ जो है ना वो इस तरह के सामने आते हैं। अब जिस तरह नरगिस क्रीम का इश्तिहार है, मुझे 100% यकीन है कि उसने कहा होगा मुझे ऐसा इश्तिहार चाहिए कि मेरी क्रीम लगा के लड़की बाज़ार में जाती है और रोड पे लोग उसको देख के जनाब ट्रैफिक जैम हो जाती है। ना ट्रैफिक जैम का तो करनी ही है, वो ट्रैफिक वाले का की कसूर है? ये तो बेहतर है बंदा को और कुछ भेज लवे यार। मैं ये बता रहा हूँ कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो इस तरह के होते हैं। अब जिस तरह वो बट मुर्ग चने का अगर आपने ऐड देखा हो, बंदा हंस हंस के लोट पोट हो जाता है। हाँ, तो इस तरह के तो बहुत सारे इश्तिहार हैं, लेकिन कुछ इश्तिहारों का तो बहुत सारा असर हो जाता है बच्चों पे। जैसे कि वो पाकिस्तान में एक इश्तिहार आता होता था कि आपके ज़माने में, जी मैं वो स्टेट लाइफ का, वो जिसमें वो ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। बिल्कुल, वो तो लगता है वो वाला इश्तिहार जो है ना, वो मियाँ साहब के बच्चों ने को बहुत अच्छे तरीके से सुन लिया और समझ लिया। सही है। और उसी की वजह से उन्होंने बीमा पॉलिसी ली है, पैसे आए ने, उन्होंने वो फ्लैट ले लेने थे। दुनिया भी उन्होंने मगर पे ही है। मैनू ही कोई आइंदी बीमा पॉलिसी लै दवो, मैं भी इत्थे पार्क लेन च फ्लैट खरीद लवां। यार बीमा पॉलिसी तो लभ जाती है, पर ਉਹਦੇ वास्ते को होनहार बच्चे भी चाहिए ने, 2 अदद बेटे ਜਿਹੜੇ कि लोहे ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ के सोना बनान। लोहे ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ सोना तो मेरा नहीं ख्याल बन सकता, लेकिन जिस स्पीड 'ਚ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, लगता होया कुछ इंज ही है। देख लो फिर, सारी रब की कुदरत हैगी। हुण ਤੁਹਾਨੂੰ बीमा पॉलिसी ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ पहले ਉਹ ਜਿਹੇ पुत्र पैदा करने पैने ने। मेरे ख्याल में मिसफिट, आपके पास कोई जेवर नहीं है चांदी के जो आप सोने में कन्वर्ट करवा लें? मेरे पास भी 2 सेट हैं चांदी के, आप उसको भी जरा सोने में यार एक तो तुसी ना सही तरीके ना गल नहीं सुनते। चांदी ਨੂੰ नहीं, हाँ लोहे ਨੂੰ सोना करते ने। लोहे ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੱਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, फिर उतो गुर सेक के फिर जाके उन्होंने करनगे सोना। सही गल है। अच्छा मिसफिट, ये बताइए, इश्तिहारात की बात तो हो रही है, आपका भी कोई पसंदीदा ऐड है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਬਸ आ जा के ਵਿਚਾਰੀ ਉਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੋਣੀ। जी नहीं, मुझे रिश्तों की कमी नहीं है, और ऐसे ऐड आप देखें। वैसे भी आपका बढ़ता वजन बहुत बड़ी रुकावट है शादी के लिए। मैं तो अजीब सी बातों में उलझ गया हूँ। एक संजीदा बात पूछता हूँ, आप उसको मजाक बना देते हैं। वैसे प्रोग्राम का नाम भी यही है, ये क्या मजाक है? जी ये क्या मजाक है। अच्छा, बात करते हैं कि हमारे लिए मुसलमानों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर, एक बड़ी खुशी की खबर, और वो ये है कि उम्रे दी फ्री पॉलिसी का ऐलान हो गया। वो भी इत्थे नहीं होएगा, पाकिस्तान च शायद कर दें। अच्छा, तो हमारे जो मुसलमान कम्युनिटी में से एक दोस्त हैं सादिक ख़ान, वो लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुसलमानों का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया उन्होंने, कि उन्होंने अपनी मेहनत से, काबिलियत से एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाम जो वो हासिल किया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी डेफिनेटली उन्होंने मुसलमानों का सर जो फ़ख्र ने बहुत उच्चा करता है, लेकिन ये बस ड्राइवर तो बहुत अच्छी ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। जी जी। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਨਮੇਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਇੱਥੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। भोला जी, ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाके खान दी गल्लां ते शौक आंदा है। मुझे ये बताएं, लंदन में वो कौन सा खाना ऐसा है जो नहीं मिलता, जो आपको फूड स्ट्रीट चाहिए यहाँ पे? यार मिलता तो है, लेकिन वो खाने में वो ज़ायका नहीं होता। आप कभी जाए ना लाहौर,
ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਲੈਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੰਗ ਦੀ ਟੱਪ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ जी घुट के अंदर सफाई करके अंदर रखो, खाने का जायका कित्थों आना मैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि फूड एंड हाइजीन जो है उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा इकदामात करने पड़ते हैं। आप बाहर नहीं रख सकते, मट्टी नहीं डाल सकते आप यार। अच्छी हाइजीन है यहाँ पे, बंदा ना कुछ खा सकता, ना लेना ना देना। वहाँ पे चले जाएं आप नारकली में, वहाँ पे ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं, एक एक बंदा दर्जन दर्जन नान खा जाता है। वहाँ पे हाइजीन कुछ नहीं कहती इनको। सही है। और मैंने देखा है कि वहाँ पे वहीं से रिक्शे गुजर रहे हैं, धुआं आ रहा है, मट्टी आ रही है। वो बेसिकली सारा तड़का लगता है बीच, वही तो सारा खाने का स्वाद है। सही, मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी बाहर सड़कों पे इस तरह का सिलसिला जो बेहतरीन सवेर नूं है लैना लगियां होण की है जी, अंडा चने लैन आ रहे ने, कोई बच्चा कोफ्ते लैन आ रहे हैं। है जी, रात नूं है बाहर थड़े लगे होण, टिक्के पार्टी चल रही है, कोई पाना का खोखा लगा है, कोई माहौल जरा अच्छा बने थोड़ा जिहा। वैसे सादिक खान साहब का कोई फायदा तो होना चाहिए सानू। सुजेशन तो आपने बड़ी ज़बरदस्त दी है, और अगर वो हमारा प्रोग्राम किसी तरह से देख लें तो शायद वो आपके मशवरे पे अमल कर लें। मेहरबानी उन्होंने। लेकिन मेरे ख्याल में कि सादिक खान साहब जो हैं उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो डिलीवर करें। जो उन्होंने दूसरी कम्युनिटी के साथ एक अच्छा रिश्ता डेवलप किया अपनी कैंपेन के दौरान, उसमें वो साबित करके दिखाएं कि वो वाकई लंदन के सबसे बेहतरीन मेयर का एजाज़ जो है वो ज़रूर हासिल करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मेहनत जो बंदा यहाँ तक पहुँच गया है इतनी मेहनत करके, तो इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करेंगे वो। सही है। अच्छा, हमारे सादिक खान साहब तो जीत गए हैं, लेकिन हमारे दूसरे खान साहब जो हैं वो हार गए हैं। वो किहड़े खान साहब ने जी? जिहड़े खान ने तो कभी हारना सीखे ही नहीं। भाई वो हमारे आमिर खान जो बॉक्सर हैं, वो पिछले दिनों एक मुकाबले में उनको शिकस्त हुई है, और जिसका हमें थोड़ा सा दुख तो है कि भाई वो यार वैसे यही गल है कि मैं शुरू तो हर बंदा उन्हें मशवरे देंदा सी कि इमरान खान साहब की गल मान ला तो फिर नहीं हारेगा तू। उन्हें मनी नहीं गल बेचारे ने। इमरान खान साहब कोई बॉक्सर तो नहीं है, वो तो क्रिकेटर हैं। ठीक है, उनकी मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन मुझे यार क्रिकेटर जरूर है, लेकिन उनकी एक बात जरूर है ना, वो कहते हैं हार जाओ जो मर्जी हो जाए। सही है। पर वहाँ पे शोर करना शुरू कर दो कि धांधली हुई है या दोबारा गिनती कराओ। सही तो है। आमिर खान बेचारे बॉक्सर को चाहिए था ना कि वो रेफरी के साथ कोई या कुछ हिसाब किताब सेटिंग कर लेता, सही है, तो शायद कुछ ना कुछ बन जाता। लेकिन वो नॉकआउट हुए हैं, और नॉकआउट में आप रेफरी साथ नहीं मिला सकते। यही बेचारे की बदकिस्मती है। सही है। इसमें अब क्या कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी अगर नवाज शरीफ साहब को शिकस्त देनी है तो नॉकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो रेफरी साथ मिलाने में आपको पता है मास्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो उनका पुराना मशगला है। तो उनको चाहिए कि वो नॉकआउट करें, वो अपना कुछ इस तरह का कैंपेन स्टार्ट करें। वाकई अगर वो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो वो पर्दा स्क्रीन से दूर हो जाएं। बड़ा टाइम लगेगा आपकी इस बात में। ये आप वो क्या कहते हैं यारो, चलो रहने दो, गल हो जाएगी है, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। सही बात है। बहरहाल आमिर खान जो हैं इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं बरतानिया के लिए। ओलंपिक्स में और बेशुमार मुकाबलों में इन्होंने बड़े एजाज़ात हासिल किए, और अगर वो किसी एक फ़ाइट में उनको शिकस्त हो गई है जिसका उनको थोड़ा सा पहले से भी अंदाज़ा था, और उन्होंने कहा था कि ये रफ्तार की और ताकत की लड़ाई है। नहीं, रफ्तार की ताकत की ये लैम्बोर्गिनी ते होंडा स्विक दी रेस है जी। रफ्तार की ताकत की लड़ाई, वो मेहनत करोगे तो जीतोगे ना भाई। वो जो उन्होंने अपना ओपोनेंट जो सेलेक्ट किया था वो ताकत में उनसे ज़्यादा था। सेलेक्ट कीता सी की होया सर, जिनसे मुकाबला हुआ उनका। अच्छा, मतलब अगला खिडारी जेड़ा जी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फाइट की, बड़ी ज़बरदस्त पंचेस मारे, अपनी रफ्तार से उसको तंग किया, लेकिन छठे राउंड में फिर एक ऐसा मरहला आ गया कि जब उसने एक ज़ोरदार घोंसा दिया और वो फिर दोबारा उठ ही नहीं सके। चलो जी, दुआ गो हम आमिर खान के लिए, बेचारा दोबारा मेहनत करे और अपना टाइटल वापस लेने के लिए कुछ करे। जी बिल्कुल। अच्छा, मार कुटाई की बात अब शुरू हो गई है, तो एक मार कुटाई की खबर सुनने को मिली इस्लामाबाद से कि वहाँ पे एक कमरा अदालत में जाने से पहले साबिक चेयरमैन नैयर हुसैन बुखारी साहब जो हैं वो दाखिल होने लगे हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको कहीं रोका है, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को धक्के दिए, और उनके साथ उनका बेटा था जिन्होंने थप्पड़ रसीद किया सिक्योरिटी गार्ड को। देख लो साडे मुल्क का की हाल है। मैं तो कहना सिक्योरिटी गार्ड की जगह ते ना अगे तो हुण जिहड़ा ओ सिक्योरिटी की जगह तो कुत्ते रख लैन।
कुत्ते की करनगे ਕੁੱਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਵੱਢਣਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 14 ਟੀਕੇ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ वैसे बड़ी ज़्यादती की बात है कि हमारे मुल्क में जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं या जो पावरफुल लोग हैं वो आम बंदे को आदमी नहीं समझते। मतलब इस तरह मारना पिटाई करना ये कहाँ की इंसानियत है। मेरे ख्याल में जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी ना, को प्रॉपर सज़ा जो इबरत का ये निशान बने, तब तक मेरा ख्याल ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं। आप कोई सज़ा तजवीज़ करें अगर आपके जहन में। नहीं, अगर कोई ज़्यादा सज़ा देना चाहते हो जी जी तो एक अद्धे सियासतदान ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਸਫਿਟ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। हाँ जी, और वो जो ये निकाल के आपको खिला दी जाए, है ना। मेरे सर में कभी कोई जू नहीं रही पूरी जिंदगी। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਖਟਮਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। हाँ हाँ, खटमल मर जाते हैं और एक खटमल है मोटा सा जो बैठा है यहाँ पे, बड़ा ढीठ है, वो तो भागना चाहते हैं पर वो भाग नहीं ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। भाई कोई प्रोग्राम तो आप दोनों लड़ाई के बगैर गुजार लिया करें यार। नहीं, मैं तो एक मशवरा दे रहा हूँ जी, वो अपना क्या वो कहते हैं उसको, मुफ्त का मशवरा। नहीं चाहिए एक आपके देखो मुफ्त के उस पे भी मशवरे। अमल नहीं कर चाहिए अपने पास रखें। बहरहाल मेरे ख्याल में जो सियासतदान हैं, अगर इनको सज़ाएं मिलें, सख्त सज़ाएं मिलें, और अगर वो इंसानी हकूक़ की इस तरह की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा वो कोई ऐसी हरकत ना करें। अच्छा, बात को मैं बढ़ाता हूँ आगे से। मिसफिट ये बताएं, रमज़ान जो है वो तकरीबन सर पे है और बड़ी बरकतों वाला महीना है जिसमें हमने बहुत सारी नेकियां इकट्ठी करनी होती हैं। ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਬਰਕਤੋਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ? भाई मैं मिसफिट से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पीपे वाली गल ते बाद च अच्छा चलो ठीक है, पूछो तुसी मिसफिट पूछो, दसो जी। नहीं, रमजान मेरे लिए हमेशा से एक अहम महीना रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आप क्या करती हैं रमज़ान में, क्या रूटीन होती है आपकी? रमज़ान में- करना की है, रूटीन की होनी है। रोजे आन तो 15 दिन पहले तैयारी कर लेंदी कि रमजान आ रहा है, मैं रोजे रखांगी, मैं नमाज पढ़ांगी। जो ही रमजान आता रोजा एक भी नहीं रखना होता, तो इफ्तारी करनी कभी भी नहीं भूलती। हो रही की रूटीन होनी है। क्योंकि ऐसा ही होता है आपके साथ। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से नमाज पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि नमाज कज़ा ना हो, जितनी ज़्यादा इबादत हो सके कर सकूँ, क्योंकि वैसे भी शैतान बंद होते हैं ना रमज़ान में। सही बात है। लाती तो अनवाजो ना मेरा ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। खब्बे हाथ इशारा कीता है। अच्छा, कि मेरा खब्बा हत्थ कि ਤੁਹਾਡਾ? जिद्दां भी आते हो बस दुनिया नू समझ लग गई है कौन शैतान है। चलो कोई गल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी पसंदीदा सहरी और अफ्तारी क्या होती है भोला जी? यार जो भी लभ जे रब दियां नेमतां ने, सहरी च कुछ ज़्यादा नहीं, कोई दर्जन के पावे हो जाए, नाल कोई 2-4 किलो दही, कोई लस्सी का गिलास जग हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सारा दिन यही कोशिश होती है कि अफ्तारी अच्छी तो अच्छी होनी चाहिए। अफ्तारी तो रोज़ा तो आप रखते पकौड़े खाने के लिए मेरे ख्याल से। जब भी पता है क्या करते हैं, जब भी घर जाना होता है अफ्तारी से पहले फ़ोन करते हैं कि खाने में क्या है, अफ्तारी में क्या है। सही है। और अगर पकौड़े ना बने हो तो मस्जिद में अफ्तारी कर लेते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਫਰੂਟ ਚਾਟ, ਕੋ ਮੁਰਗ ਪੁਲਾਓ, ਕੋ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਕੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ, होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतना ही। मैं तो सोची थी कि आप लोगों को बुलाऊं भाई दावत पे, क्योंकि रमज़ान और इफ्तारी कराऊं घर पे, लेकिन अब मैं सोच रही मैं घर के बाहर एक नोटिस लगा दूंगी कि जिन्होंने इफ्तारी करनी है वो अंदर आ जाए, और जो खाबे के शौकीन है वो खाना साथ लेके आए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਣੀ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ये तो वजन करा लो, वो पता लग जाएगा कौन खाबा बोता खाना ਯਾਰ है। ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਖਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਅਤ ਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੂਫੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ तो को मेरा ख्याल को 1.5-2 दर्जन पावे खा बैठे, नहीं पता लगा, तो वो पैसे की वारी आई या कोई मसला हो गया, उन्होंने उसे पुलिस बुला ली। हुण पुलिस वाले आ गए, वो कहते ने जी ये बंदा तो नहीं खा सकता। उन्होंने साबित करने वास्ते मजीद 1.5 दर्जन होर खाने पे। ते वो हुण सारी नीयत की गल है, हुण नीयत होएगी ये साडे मतलब जो भी हिसाब हैगा इस तरह साडे पाकिस्तानी सियासतदानां दा हिसाब है। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि खाने का ताल्लुक पेट से नहीं है, नीयत से है। अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी बात समझ जाते हैं आप। तो हमारे जो सियासतदान हैं उनके पेट भर जाते हैं लेकिन नीयत नहीं भरती है।
सही कह रहे हैं। अच्छा मिसफिट, हम अगर बढ़ें अपनी इस हफ्ते की दिलचस्प खबरों की तरफ, हाँ जी। तो भोला जी वैसे हर हफ्ते देखा जाए तो इतनी मज़ेदार ख़बरें आती हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सी खबर जो है वो नाजरीन तक शेयर करें, कौन सी ना करें। नहीं ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ अच्छी खबर हैगी ਉਹ ਹੀ शेयर करना, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਛੇੜ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। सही गल है। और रोटी की बात है। बरतानिया में बावर्चियों की शदीद कमी गुज़िश्ता फिर वही गल छेड़ ली सुना यार, बड़ा भी कीता ना छेड़ो तो क्यों बंदे को छेड़ते हो तुसी यार। अच्छा लगता है आपको देख के मुक्का नहीं रोटी की गल नहीं करांगे, चौलों की गल कर लेने। चलो जख्म ते नमक ही छिड़कने ने, छिड़को हुण तुहाडा काम है। नहीं जे तुहानू भुख बहुती लग गई है, प्रोड्यूसर साहब नु कहना को बाहरों मंगवा लेन मुर्ग छोले। प्रोड्यूसर साहब आप साडे तरले करदे ने कि यार को निहारी लैके आना या बिरयानी लैके आना, उन्हां ने कितों छोले मंगाने। ਤੁਹਾਡੀ रेपुटेशन की हो गई अल्लाह यार है कोई गल करने ली यार। जी खबर पर बरतानिया में बावर्चियों की शदीद कमी गुज़िश्ता 1.5 साल से 600 से ज़ायद रेस्टोरेंट बंद हो गए। रेस्टोरेंट मालिकान की जानिब से बावर्चियों की तलब पूरी करने के लिए इमिग्रेशन कवानीन में नरमी की दरख्वास्त। ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, 20 ਪਾउंड दे के सारा दिन 14 घंटे काम कराया। बावर्ची बनाता उन्होंने, मतलब हर दूसरा बंदा बावर्ची बन गया है। मुझे तो लगता है अभी बावर्ची है। मेरे ख्याल में तो इस मुल्क में हर मर्द जो है वो बावर्ची है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मर्द बावर्ची हैं वो ख़वातीन से ज़्यादा अच्छे कुक साबित होते हैं। इसकी पता नहीं क्या राज क्या है, राज क्या है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मर्दां दे हत्थ 'च जादू हुंदा। ख़वातीन अगर बंदा ब्याह कर भी लवे, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਪਵੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮਵਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। वैसे मेरी कोई और ऑब्जर्वेशन है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि खवातीन जो है इन्होंने खाने बनाने के साथ साथ देखने होते हैं ड्रामे और ड्रामा देखने के चक्कर में नमक डालना भूल जाती हैं या कोई मसाला डालना भूल जाती हैं। मर्द जो है उन्होंने सीधा साधा जो है मेहनत से अपने शौक से खाना बनाना होता है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਵਰਚੀ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। और आपने घर भी जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो घर जाना तो उसमें क्या हर्ज है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कुक हूँ। मतलब बातों में कुक है या वो ना वहाँ पे पड़ जाए फिर उन लगे रहो। हर चीज पका ले दी है। अच्छा हाँ, ख्याली पुलाव भी बना लेने हैं। मतलब अच्छा बनाते हो तुसी? बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा था कि हमारे जो साउथ एशियन कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं। और वाकई जिस तरह से इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आई हैं और जिन लोगों के पास राइट ऑफ वर्क नहीं है, काम करने की इजाज़त नहीं है, वो लोग अब मिलते नहीं हैं। तो जो रेस्टोरेंट मालकान है वो बेचारे मजबूर हो के, क्योंकि खुद तक काम करने की उन्होंने आदत पई नहीं, ठीक है, हुण पै जाएगी, पहले नहीं ना पई, हुण पेगी काम करने की आदत। तो अब वो जो है या वो रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं या उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो अच्छे वर्कर बावर्ची ढूंढ सकें। इसीलिए तो वो हुकूमत से कह रहे हैं भाई हमें इजाज़त दें, हम अपने मुल्कों से अच्छे बावर्ची लेके आएँ, अच्छे कुक लेके आएँ। नेक्स्ट खबर क्या है हमारे पास? ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में चूहों की तादाद इंसानी आबादी के मुकाबले में दुगनी हो चुकी है। मुल्क में चूहों की 40 इकसाम पाई जाती हैं। लो नवी खबर आ गई जी, 40 इकसाम चूहिਆਂ ਦੀ। यार चूहिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। ਜੇ ਚੂਹੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੂਹੇ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਬਿੱਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾ ਬਣਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ फैमिली तो एक ही है। मतलब खानदान सिस्टम तो ਇੱਕੋ ਹੀਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿੱਲਾ ਬਣਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ 40 ਕਿਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 1000 ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣ, दस्ती सारे खा जाने ने उन्होंने। अच्छा वैसे ये बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले कुछ सालों में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में चूहों की तादाद जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और आपको शायद अंदाज़ा होगा कि चूहे जो हैं वो बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां जो हैं उनका सबब भी बनते हैं। ताउन एक ऐसी बीमारी है
कि जो लाखों लोगों को हलाक कर देती है अगर किसी इलाके में फैल जाए। अस्तगफिरुल्लाह। तो हुकूमत को वाकई सीरियसली इक़दाम करने चाहिए कि वो चूहे जो है उनको तल्फ़ करें, उनको हलाक करें, ताकि आपकी आवाम जो है वो बीमारियों से बच सके। जिस तरह तब्दीली वाले ने काम शुरू किया कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, उत्थे उन्होंने चूहे की सफाई शुरू की है। तुहाडा कहने का मकसद है कि बाकी पाकिस्तान के विच भी हुण काम शुरू हो भाई वो तो एक वक्त की ज़रूरत थी ना। पेशावर में तो चूहे लोगों को काटना शुरू हो गए थे। मतलब तुसीं हुण इस चीज़ का इंतजार कर रहे हो कि हुण चूहे शेरां नूं भी काटना शुरू हो जाए। नहीं, शेर ते चूहे दा की मुकाबला है, कित्थे शेर कित्थे चूहा, मतलब है ते अवाम ते हुक्मरान वाली मिसाल हो गई ना। अच्छा मिसफिट, नेक्स्ट खबर बताइए। भारत में दो बहनों की शादी के दिन रंग सांवला होने पर अपने शोहरों के साथ रुखसत होने से इनकार। शादी से पहले दोनों दुल्हों ने जो तस्वीर भिजवाई थी उसमें उनका रंग साफ था, दर हकीकत फोटोशॉप का कमाल था। इस धोखाधड़ी पर दोनों बहनों ने रुखसती से इनकार कर दिया। वाह बे काला शाह काला, मेरा काला ए दिलदार ते गोरियां नूं परां करो। यार ये तो ज्यादती हो गई वैसे मुंडे दे नाल। किन्ने क अरमान दिल च सजा के ब्याह करन गए होने ने कि गां जाने ही उन्हां दे नाल ना हो गई। ये तो सरासर ज्यादती नहीं ते उन्हां नूं किन्ने किहा सी कि फोटोशॉप करके तस्वीरां घल्लो। बंदा जे ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। क्यों मिसफिट, ये इल्ज़ाम है आप पे या वाकई हकीकत है? वैसे ये तो हकीकत है, ख़वातीन जो हैं वो उम्र नहीं बताती अपनी। उम्र ना बताना डिफरेंट थिंग है, पर ये धोखे फ्रॉड जो हम नहीं करते, ये मर्द आदमी लोग ही करते हैं। और नजर आ रहे हैं कौन फ्रॉड करता है तो कौन नहीं करता हैगा। न्यूज़ नहीं है, सामने नजर आ रहे हैं। मिसफिट ने पूछ लो। नहीं, वैसे ये बात किसी हद तक मानने वाली है। मतलब मैं एक बात कभी कभी कहा करता हूँ कि दुल्हन बनी लड़की को कभी भी खूबसूरत ना समझो, क्योंकि कल क्या हो यू नेवर कोई पता नहीं गा। अगले दिन पता लग गया तो जिसलिए ये नेक्स्ट डे पता लगता शादी वाले दिन। सही, बड़े बड़े जवान, बड़े बड़े हैंडसम मसा मारते ने हार्ट अटैक तो जिसले मुंह धो के सामने आंदी है ना बेगम। सही है। अगले डिगदे डिगदे बचते ने कि ये साढ़े ना की हाथ हो गए, तो दूल्हे ना ज्यादती हुई है सरासर। सही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये देखा गया है पाकिस्तान में भी या दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे ये होता होगा कि लोग पसंदीदा लड़की से शादी करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, कारोबार का भी गलत बयानी करते हैं, अपनी मुलाजमत की गलत बयानी करते हैं। लोग घर किराए पे लेके बड़ा सारा शो करते हैं कि ये हमारा घर है। तो इस तरह की जो जिसको कहते हैं फ्रॉड, शादी के फ्रॉड हैं, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मेरे ख्याल में। यार फ्रॉड नहीं है, उत्थे जरूरत है हुण बंदा की करे, कुछ ना कुछ तो करना है ना फिर अपना सब कुछ जायज़ कराने वास्ते। भाई जब तक आप सच्चाई सामने नहीं रखेंगे, शादी से ज़्यादा क्लोज रिश्ता कौन सा है? आप उस रिश्ते में अगर झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, तो वो रिश्ता कैसे चल सकता है? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਕਦਮ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? सही बात है नाजरीन, ये क्या मजाक है। मतलब कैसी गुफ्तगू शुरू कर दी भोला जी ने। लेकिन भोला जी की गुफ्तगू जो है ये हम सुनेंगे, मिसफिट से भी बातें करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक, स्पीड ब्रेक के बाद। जी, स्पीड ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ये क्या मजाक है, मैं दोबारा आपके सामने हाजिर है। और हम गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ ख़बरों पे तबसरे कर रहे थे, तो हमारे पास शायद कुछ और ख़बरें मौजूद हैं जिन पे भोला जी बड़े ज़बरदस्त तबसरे अपने करेंगे। तो मिसफिट, आपके पास नेक्स्ट खबर क्या है? एक मल्टीनेशनल फूड चेन ने खाने वाली नेल पॉलिश मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। 2 मुख्तलिफ फ्लेवर्स की हामिल ये नेल पॉलिश आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਆਉਂ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨੌ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। मतलब पहले ये नेल पॉलिश जो है वो लोगों को दिखाएंगी ऐसे ऐसे, हाँ, और उसके बाद खाएंगी ऐसे। मौजां ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। सही बात है। अच्छा, सेल्फियों से मुझे याद आया, आपने वो फेसबुक पे एक तस्वीर देखी होगी जहाँ पे 4-5 बकरियाँ जो हैं वो उनकी सेल्फी और उसके ऊपर लड़कियां जो है वो
सेल्फी दे रही है। ਮਿਸਫਿਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁਕਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੌ ਇੰਜ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਆਈ ਉਹ ਲਾਈ। वैसे बड़ी मज़े की बात है ये कि कैसी कैसी इनोवेशंस आ रही हैं खाने में भी। अब वो मेरा ख्याल है उस फूड चेन का जो स्लोगन है वो फिंगर लिकिंग गुड है, तो उन्होंने कहा कि कोई भाई ऐसी चीज़ बनाएं कि वो उंगलियां भी जो हैं वो साथ साथ चूसते जाएं और खाते जाएं। हमें तो सिर्फ देखो नेल पॉलिश खाने पे इतनी बातें सुननी पड़ी हैं, आप तो खुद शू पॉलिश भी खा जाए और हम तो सिर्फ नेल पॉलिश ही खाएंगे, आप तो मेरे ख्याल से जूते जूते भी खा लेंगे। ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜੂਤੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖਾਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਚੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ बचा। सही बात है। वैसे जूते जो खाने का डिपार्टमेंट है वो देखा तो ज़्यादा लड़कों को ही गया है, जूते पड़ते हैं। मतलब आप इस दौर से गुजर चुके हैं, आप अपना तजर्बा ज़ाहिर कर रहे भाई हैं। सानू ते माँ प्यो ने मारे ने, ਤੁਹਾਡਾ पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने मारे ने। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਭੋਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਇਧਰੋਂ ਐਮਯੂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। शुक्र है। मतलब जो ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। भाई मैं तो जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ वो कोई एजुकेशन था, मुझे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यार I told you last time I've been graduate from GC University। सही बात है। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। तो फिर जुतियां कितने खादियां जे ये तो दसो। ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਰ। सही बात है। तभी के रेगुलर जाते भी थे कॉलेज यूनिवर्सिटी, पर पढ़ा छड़ा कुछ भी नहीं है, ये कुछ किया लड़कियां देखने जाती। नहीं देखो जी, रोजाना जाते थे हाँ, बस जीसी के आगे से कभी इधर कभी इधर। अंदर भी जाते थे आप। नहीं पढ़े होते तो आज यहाँ होते। वही तो। पढ़ने वाले तो पाकिस्तान में अफसर लगे हुए हैं। क्या आदतें संभाल ली हैं मुल्क की उन्होंने, हमारे मियाँ साहब भी वहीं से पढ़े हुए हैं जी। सही बात है। मियाँ साहब पहले कुल्ली लगे सन जाके। किथे जी? कुल्ली जीसी जो कोई रेलवे स्टेशन भी है अंदर जेड़ा मियाँ साहब कुली लाग के सुनो थे। और भाई जीसी में भी मेरा ख्याल है वो सिफारिश से उनको एडमिशन मिला होगा, मेरा अंदाज़ा है, कोई पक्का मैं कह नहीं सकता। वैसे एक छोटी सी हिस्ट्री है मियाँ साहब की हाँ जी। कि मियाँ साहब जो हैं उनके जो वालिद हैं वो उनकी तरफ से बड़े परेशान रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको किसी तरह हम सरकारी मुलाजमत दिलवा दें। तो शायद आपको पता हो कि ये पुलिस में ASI भर्ती हुए थे। मियां साहब ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? सन ते मैनू नहीं पता, फोटो मैनू पता है ਜਿਹੜੀ मैं वेखी है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੋਣਾ। नहीं कोई फोटो ਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ASI ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ DIG ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। वो पता नहीं किन्ने DIG डिसमिस कर चुके ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, देख लो ना ਹੁਣ ਫਿਰ। अच्छा उसके बाद उन्होंने फिल्म साज रंगीला जो है हाँ जी। उनसे कहा कि मेरा बेटा जो है ना इसको एक्टर बना दो। तो रंगीला जो है उनको लेके स्टूडियो जाते रहे, स्टूडियो में उन्होंने कुछ किया नहीं, ज़ाहिर बात है एक्टिंग भी एक फ़न है ना, तो वो इतने फनकार नहीं थे उस वक्त वो भी। तो रंगीला साहब ने जो मियाँ शरीफ साहब को कॉल की, उन्होंने कहा जी ये काम मेरे से नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने कहा चलो इनको क्रिकेटर बनाते हैं, तो क्रिकेट के लिए जो है वो भेज दिया। अब पर वहाँ पे मसला ये था उसमें भी टैलेंट चाहिए होता है। ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सही है। ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। लेकिन मेरे ख्याल में तो बड़े मियाँ साहब से छोटे मियाँ साहब बड़े अदाकार हैं। माइक उठा के वो फेंक देते हैं, वादे ऐसे से करते हैं और इतने चीख जोश के साथ वादे करते हैं कि अवाम को लगता है भाई हुण 6 महीने बाद बिजली आई है। वादे तो सारे करते हैं, कई तो खलो के वादा भी मारते हैं। मैं आज बहुत अहम ऐलान करने जा रहा हूँ, वो आज ही नहीं आती। लोगों को ऐसे आरे लाई रखे है 126 दिन, लोगों को ऐसे ध्यान लगे रखा है कि मैं बस आज अहम ऐलान कर रहा हूँ। लोग ही परेशान, पता नहीं की हो जाना। भाई उन्होंने को वादा तो नहीं ना किया, वो तो ऐलान की बात करते थे। वादे ना लोग ऐलान करते भी थे, कुछ ना कुछ तो ऐलान उन्होंने किया है। हर रोज यही ऐलान करते, आज मैं अंपायर का वेट कर रहे हैं, आज मैं फलाने का वेट कर रहे हैं। हुण पिछले दिन जो उन्होंने जलसा होया उत्थे की होया? जलसे उन्होंने को संभाले नहीं जाते, उन्होंने की करना है तो की नहीं करना है। वो भी साजिश है उनके खिलाफ। तुसी हुण साजिश ही कहनी है ना। खवातीन को कौन तंग कर सकता है इस तरह, जहाँ पे उन्होंने इस तरह का हंगामा वहाँ पे मंचाया। मेरा ख्याल है साजिश है खान साहब के खिलाफ। सर तुहाडे कहना की हुंदा साजिश हैगी है तो करो साबित, फिर बनाओ वाले तो भी कमीशन। सही बात है। लेकिन अब उन्होंने PTI ने अनाउंस कर दिया है कि खवातीन शायद वो जलसों में अलाउ ना करें। और पीछे पेशावर में जो जलसा हुआ है
वहाँ पे खातून खुद ब खुद पहुँच गई हैं, वो भी मेरा ख्याल है साजिश ही होगी। और भाई आपके पास तो फिर और आ जाके दो ही लफ्ज है ना, यहाँ तो साजिश है तो यहाँ धांधली, और ज्यादा मजेदार बात होती है तो गिनती दोबारा कराओ बस, आपको और कुछ तो आता नहीं है। भाई तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम के जो हकूक़ हैं जिनमें इंसाफ पहले नंबर पे है, उसके लिए जद्दोजहद कर रही है। माशाल्लाह यार, मतलब अदलिया नु टेक ओवर तरीके इंसाफ ने करना है, नहीं, मतलब वो इंसाफ देन कि अदलिया एवं बैठी है ताड़ी। कोशिश तो करनी होती है ना अपने यार, अच्छा। कोशिश तो करनी होती है। Carry on, माशाल्लाह, keep it up। संजीदा हो गई है जो कि होनी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है मजाक के मूड में जाते आप हैं। तो ये मिसफिट वीडियोस कुछ देखते हैं। वीडियोस हाँ देखते हैं, जी, अगर देखते कोई हैं पहली मज़ेदार वीडियो। वीडियोस हमारे पास हैं, प्रोड्यूसर चलते हैं साहब अगर वीडियोस मेहरबानी करें वीडियोस चला दें। और पहली वीडियो जो है वो आ गई है। ये वीडियो भाई वीडियो में बहुत डरावनी वीडियो है। खवातीन है, ड्रोनी वीडियो की अपने आप देख के डर गई है। खवातीन है यार, ये तो हाँ। डर जरूर रही हैं, किस बात से डर रही हैं ये अभी मुझे नहीं तो पता। गईयां किथे हुई ने, शॉपिंग लगता को करन गए ने खवातीन का पसंदीदा चीज एगी ਉਹ ओ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਲ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बुल फाइट ਮੈਨੂੰ नहीं ਲੱਗਦਾ ਸਪੇਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। और सर स्पेन दी नहीं लड़ाई हो रही, वो कहती पहले मैं साड़ी लैनी, वो कहती नहीं मैं लैनी। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ऐसे चक्कर च दुकान के अंदर होने लगी ए लो दुकान तो यार वाकई साड़ियों की है ये। लो। बस शॉपिंग करने Oh my आई है। God। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀ है। शॉपिंग करनी है ये लगता है इन्होंने ना अच्छा इनको एक मसला आएगा, वो मसला ये आएगा कि ये साड़ियाँ इकट्ठी तो कर लेंगे लेकिन शॉपिंग बैग नहीं उठाया जाएगा इनसे। मिसफिट है ना नाल उन्होंने। अच्छा यार इसमें मर्द भी डरपोक निकले और खवातीन भी। तो नजर ही नहीं आ रहे, भाग गए। तीन बेचारियां तो नजर फिर भी आ रही आगे पीछे। यार ए वैसे लग रहा है मिसफिट ना अगे अगे उन्होंने ले गए शॉपिंग करन, मिसफिट भी इंज लड़दी अपनी सहेलियां दे नाल। नहीं मेरा मैं ख्याल किधर है आपको नजर आई उसमें? मिसफिट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਹੁਣੀ ਖਲੋ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣੀ। बदला लेनी है, उन्हें जाके अपनी सहेलियां भेज दिया। मेरी सहेलियां आपके रिश्तेदार लगते हैं मुझे। सही बात है, मेरे ख्याल में जिसने फेंकी है साड़ी वो। यार वैसे कमाल ही हो गया नहीं। और अच्छा, नवा मजे की दौर आ बात- गया, देखो ए ये तब्दीली आ गई है ना। देखिया ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਪੀਟੀਆਂ। नहीं वैसे इस वीडियो तो मैंने एक चीज़ लगी है ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੌਜ ਵੀ ਇੰਜ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा फिलहाल तो ਤੁਹਾਡੀ तब्दीली आ गई है ना। सही बात है। चलो अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की अगली तरफ बढ़ते हैं तरफ। यार। ਅੱਜ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੋਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखें जी, ਭੋਲਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ। लव मैरिज दा। मतलब है वे कि बर्तन भी धोवो कपड़े भी धोवो। अच्छा मुझे लगता है लव मैरिज की डेफिनेटली। मुझे ये बताएं भोला जी, ये आपने सीखा कहाँ से बर्तन और कपड़े धोना? सर क्या करें, आपकी मेहरबानी, आपने सारा कुछ सिखा दिया। आप क्योंकि उस्ताद हैं, आज आके हो तुसी उस्ताद हो, तुसी हाथ पीती सिखाई है। तो बकायदा वीडियो भी बनवा ली है कि इंज करना है। मुझे तो लगता है मिसफिट जो है ना, एक्सपीरियंस लगता है ये मुझे। वैसे बंदर बहुत टैलेंटेड है वैसे यार। हाँ। बंदर वो आपने वो बंदरों खा खा के talented हो गई बंदरों का लतीफ़ा आपने सुना है वो नहीं, जिसमें सुनाओ जनाब। टोपियों वाला, कि बंदर जो है वो आपको पता कॉपी कर लेते हैं। इसने भी जाहिर बात है कहीं पे देखा होगा बर्तन धोते या कपड़े यही कर धोते, रहे हैं, तो बर्तन भांडे धो धो रहे हैं जी बिल्कुल। ਲੈ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्यों बंदर रख लें? ਬਾਂਦਰ ਭਰਤੀ कर लें। वाकई अगर बंदर के समय ये सारे काम किए जाए तो आप आराम से बैठो, बंदर सारे काम करेगा। सही बात है। अच्छा मैं ये बात सुना रहा था, Definitely। बंदरों का एक बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा, वो आपने सुना होगा कि एक बंदर था, वो किसी दरख्त पे बैठा हुआ था, तो उसने नोट करना शुरू किया कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने सर पे टोपी पहनी हुई है। तो वो उन्होंने टोपी उतार के कहीं साइड पे रखी है, तो बंदर साहब जल्दी से नीचे उतरे हैं, उन्होंने वो टोपी उठाई और पहन ली है। अब वो अपने दरख्त पे चढ़ गए हैं, तो जो लोग थे उन्होंने कहा आप टोपी किस तरह वापस लें। उनमें से एक बंदा थोड़ा सा समझदार था, उसने टोपी उतारी है और ऐसे फेंक दी है।
बंदरों ने भी टोपी उतार के फेंक दी है, तो उनको अंदाजा हुआ कि बंदर कॉपी करते हैं। ज़्यादा कर लेते हैं। अब भोला जी जैसा एक बंदा ये भी कहीं जंगल में चले गए, इनकी भी टोपी जो बंदर उठा के ले गया, तो इन्होंने दूसरी टोपी निकाली, उतार के फेंक दी। अब वेट कर रहे हैं ये कि अब बंदर टोपी फेंकेगा। उन्होंने कहा भोला जी 21वीं सदी असी समझदार हो गए हैं, मैं नहीं टोपी लानी। मतलब उन्होंने सारा कुछ पता लग गया कि हुण की करना है। बिल्कुल, तो बंदर जो है वो काफी सियाने हो गए हैं। हाँ जी माशाल्लाह नजर आ रहा है वीडियो में भी और वैसे भी नजर आ रहा है, बहुत सियाने हो गए। बहुत सियाने हो गए ने बंदर जेड़े ने ना, बंदर सियाने ने, लेकिन बनमानस हाली तक ओंजी ने रह गए ने। ए वीडियो दे लिहाज ना मिसफिट दा बहुत भला हो जाएगा। सही बात है। मिसफिट वैसे आप तो अपने बंदे को इसी काम पे लगा देंगी, बच्चे संभालो, बर्तन धो, कपड़े धो। बंदर कब रखूंगी मैं? बंदे नु देखो यार की करी जा रही है। पहली शादी होनी बंदर दी। नहीं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लो जी शादी का जिक्र है, शादी दी गल कर लो तुसी। बड़ा अच्छा कपल है माशाल्लाह, चश्मे बदूर है। वैसे दूल्हा बहुत संजीदा होते हैं शादी वाले दिन। हाँ जी होना चाहिए वे, पर दिन ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? मैं हाँ मस्जिद चल रहा ਕੀ ਜੁਮਾ ਪੜਾਣਾ ਸੋ? ये तो हम देखें। ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਲੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੜੀ ਨਾ ਰਹਿਣ यार। वो बाजू पीछे क्यों पकड़ा मुझे, रोको मुझे। असल में ना वो सही कहते हैं लोग, बंदे शादी करा के पागल हो जाते हैं। ये तभी शादी यार ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? मैं कितने अपने ते लै गया, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮਿਸਫਿਟ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। सही बात है। वैसे वो जो मुहावरा है कि औरतें उंगलियों पे नचाती हैं, मेरा ख्याल है वो इस वीडियो से नजर आ जाता यार है। हाल तो मेरा ख्याल है उन्होंने रुखसत ही नहीं हुई, उन्हें ਉੱਥੇ ਨਚਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो बदनाम कर दिया। तो यार अजकल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਕ ਪੁਆਇंट आ गया। बाजू पीछे किए थे, मुझे रोको। सही बात है। मिसफिट ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਹੈ। वह पागलों की तरह डांस किया इस बंदे ने, मतलब ਉਹਨੂੰ बहुत ज्यादा खुशी ही है ना। असल में मेरे ख्याल में उसको किसी ने बता दिया कि अगर सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज़्यादा मशहूर होना है ना, तो आप इस तरह की हरकतें करें। उसकी बीवी जो उसको बातें मार। कैसा दिन है, सारी जिंदगी जुतियां खानी रहना हूं। लोग बातें करते रहेंगे। अच्छा मैंने ये देखा है वैसे कुछ वीडियोस में, कुछ जो सेरेमनीज अटेंड किए हैं, कुछ दूल्हा हजरात ऐसे होते हैं कि जिनको शौक़ होता है कि वो अपनी शादी में खुद डांस करें, लेकिन इस तरह का शौक़ जो है वो मेरे लिए बड़ी पागलपन है। मुझे ये बताएं भोला जी, जब आपकी शादी होगी तो क्या आप भी डांस करेंगे इसी तरह? ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ डांस कर सकते हैं तो ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਸਫਿਟ ਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। मेरे ख्याल में तो भोला जी भंगड़ा पाणगे अपने ब्याह ते, और फिर क्या होगा, हालात क्या होंगे सोचो। जमीन ही टूटेगी और की होएगा। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੀ ਤਵਾ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। भाई मसला ये है भोला जी कि जो इंसान कल्प्रेट होता है ना, उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? इंग्लिश दी गल सी। आपको नहीं समझ आएगी। मेरा ख्याल है ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। वीडियो जनाब चल जाएगी, नोट वहाँ। अच्छा ये वीडियो मैंने देखी है पहले। ये वीडियो आपने पिछले दिनों एक ख़बर सुनी होगी कि बलूचिस्तान के सेक्रेटरी ख़जाना जो हैं मुश्ताक रईसानी, उनके घर से नैब ने 63 करोड़ रुपीस कैश करप्शन मनी जो है वो उन्होंने पकड़ी है। सेक्रेटरी खजाना जो है उनके पास ਕਿਹੜੀ ਮਣੀ ਪਕੜੀ ਹੈ? करप्शन मनी ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। यार अगले ने मेहनत ना इकट्ठे कीते ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? और इतना पैसा निकला है उस घर में से कि जो अहलकार थे उनको अपने साथ नोट गिनने वाली मशीनें लेकर आनी पड़ी हैं, जिन्होंने वो नोट गिने हैं, बंडल बनाए हैं। अच्छा इसके अलावा वहाँ से डॉलर्स निकले हैं, मेरा ख्याल है 4 करोड़ के करीब वर्थ के डॉलर्स निकले हैं। बेतहाशा किलो के हिसाब से वहाँ से सोना निकला है, और ये वो तैयारी कर रहे थे इस पैसे को हुंडी के ज़रिए बाहर के मुल्क ट्रांसफ़र करने की। और ये बदकिस्मत आदमी है
कि जिसने करप्शन की और उसका पैसा पकड़ा गया। पाकिस्तान में बड़ी किस्मत वाले लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने तो कुछ भी नहीं बन सका। नहीं ये बेवकूफ है वे ने घर रखे ने कि बंदा सज्जे खब्बे साइड ते रख लेंदा। साइड ते बेचारा करन ही लगा सी फड़िया पूरा गया। घर ही नोटों से बना हुआ था ऐसे लगता है। अच्छा, इस तरह की जो मिसालें हैं इंडिया में भी मैंने खबर यार पढ़ी। वैसे मैं ऐसे तो एग्री नहीं करांगा, जरा सर ज्यादती है जी, एक बंदे ने अगर कायद आज़म दी तस्वीरां एक मुल्क के सच्चा शहरी होंदा सबूत दिता सही है। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਘਰ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ। वैसे बात भाई ठीक ही है। बड़ी हैरत वाली बात है कि ये नोट तो हमें नज़र आ गए हैं ना, तो हमें इतनी हैरत हो रही है। जो नोट हमें नज़र नहीं आए और गायब हो गए हैं मुल्क से, अरबों डॉलर। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। यार ਅਸੀਂ टैक्स ਦਿੱਤਾ है भाई ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ एज ए अवाम हमें परेशान होना चाहिए। हमारा राइट ਉਹ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ सही ਕੋਈ बात ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। है भाई अवाम। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। अच्छा वैसे वो मुझे कोई एक बंदा कह रहा था कि जो लोग करप्शन करते हैं, जो सियासतदान करप्शन करते हैं, अगर कोई शख्स उसकी हमायत करता है तो उसके लिए ज़मीर का मुर्दा होना बहुत ज़रूरी है। तो भोला जी मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ ज़मीर मुर्दा हो गया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਮਾਈ। ਸੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। सही बात है। अच्छा, बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू जो है वो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। वो ये है कि रमज़ान जो है वो तकरीबन सर पे है, और रमज़ान एक ऐसा महीना है जहाँ पे आप जब सदका खैरात करते हैं या कोई भी नेक काम करते हैं तो आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो जी। हमारे जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, अफलास है, बेरोज़गारी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की कि कोई उनकी मदद करे, उनकी हेल्प करे। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है रमज़ान में ख़ास तौर पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों पे अपना पैसा खर्च करें, ज़कात खर्च करें, सदका खर्च करें कि जो इसके हक़दार हैं, और जितना ज़्यादा हम उनकी मदद कर सकेंगे उतने हमारे सवाब में भी ज़ाहिर बात है इजाफा नहीं, होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि हमें पूरा साल और ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लोगों का भला करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर में पाए खा रहे हो या कुछ खा रहे हो और आपका हमसाया या मोहल्ले में या आपका कोई रिश्तेदार वो भूख से बिलक रहा हो। सही है। आपको इर्द गिर्द अपने ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप रमज़ान में 70 नेकी हासिल करने के लिए आप दिखावा कर दें या किसी का कर दें, आपको बल्कि थ्रू आउट। नहीं, दिखावे की बात नहीं है। हाँ। रमज़ान में ये है कि इंसान का जो खुद से एक मूड होता है वो नेकी की तरफ राग़ब होता है। तो वो शैतान जब बंद होते हैं, बताया था मैंने आपको। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ है फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार घसीट के भी चलाया बहरहाल एक संजीदा गुफ्तगू है। तो हम नाजरीन से अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, हम ख़ुद से भी हमें ये एहसास होना चाहिए कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें। बहुत सारे इदारे यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बरतानिया में यहाँ पे वैसे ही लोग रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं जी। क्योंकि मैंने बजाते खुद बहुत से देखा इस्लाम चैनल्स पे इतनी हमारी टेलीथॉन्स होती हैं या मतलब इतने प्रोग्राम होते हैं चैरिटी के लिए को लोग उनमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मज़ीद रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नीडी लोग हैं प्लीज़ उनकी हेल्प करें। और मेरे ख्याल में इस्लाम चैनल उर्दू जो है यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे अदारे जो हैं वो शायद आवाम से रब्ता करेंगे यहाँ जी पे। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें हमारे नाजरीन, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दें ताकि उन लोगों तक उनकी ज़कात, उनके सदक़ात, उनके खैरात पहुँच सकें जो इस चीज़ के हक़दार हैं। शाम के हालात बहुत ख़राब हैं, अफ्रीका में हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान में हालात जो हैं वो बहुत सारे इलाकों में बहुत ख़राब हैं। पीने का साफ़ पानी नहीं है, बच्चों के पास तालीम नहीं है। तो ये आप, मैं और हमारे नाजरीन अगर मजमूई तौर पे कोशिश करें तो यकीनन हम मुल्क में किसी हद तक पाकिस्तान में या दुनिया में गुर्बत को कम करने में अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। आप अपना 1% भी दे दें, बाकी अल्लाह की ज़ात है ऊपर, जी बिल्कुल, वो इंशाल्लाह बेहतर करेगी। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, ये क्या मजाक है कि आज बड़ा ज़बरदस्त हंगामा खेज़ प्रोग्राम आपने देखा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और भोला सियाना और मिसफिट जो हैं इन्होंने आपको काफ़ी महसूस किया है।
आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी आरा ज़रूर दें। पिछले कुछ प्रोग्रामों में हम ईमेल एड्रेस नहीं दे सके थे, लेकिन इस प्रोग्राम में आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे अपनी आरा दें, तनकीद करें, वीडियो शेयर करें, जोक्स शेयर करें और इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।